हेलो दोस्तों, स्वागत आपका पीके एग्जाम टूर में। आइए आज का संपादकीय डिक्टेशन देखते हैं, जो कि 80 WPM के हिसाब से होगा। आप लोग आराम से सुन के लिखिएगा। लिखने के बाद आप लोग ट्रांसक्राइब जरूर कर लिया करिए। आप लोग लिखते हैं, ट्रांसक्राइब नहीं करते हैं, इससे आपकी गलती पता नहीं चलती है कि गलती कितनी हो रही है। जब तक आपकी गलती पता नहीं चलेगी तब तक आपकी ना स्पीड बढ़ेगी, ना आपको एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो मेरा आपसे यही सुझाव रहेगा कि लिखने के बाद आप लोग मैटर ट्रांसक्राइब ज़रूर करिए। और इसकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हम कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल देंगे। आप लोग वहाँ से जाके PDF से मिला के अपनी गलती चेक कर सकते हैं। चलिए, आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। हल्का सा मेरा गला थोड़ा मोड़ा बैठा हुआ है, 2-3 दिन से तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, अभी हल्का फुल्का ठीक है, तो उससे दिक्कत नहीं होगी। आप लोग 80 की स्पीड से हम बोलेंगे, आराम से मैटर लिखिएगा। चलिए, मैटर 5 सेकंड बाद स्टार्ट हो। रेडी, स्टार्ट। भूख के विरुद्ध हमारी लंबी लड़ाई ने खेतों को लहलहाया, भंडारों को भरा और अन्न की कमी को काफ़ी हद तक दूर किया। मगर इस उपलब्धि के बीच एक मौन संकट पनपता रहा, और वह है पोषण की कमी। पेट तो भर गया, पर शरीर को वह संपूर्ण ऊर्जा नहीं मिल सकी जो स्वस्थ जीवन का मूल आधार है। कई दशकों तक दुनिया भर में भूख से लड़ने का मुख्य उपाय यही माना गया है कि अधिक से अधिक खाद्यान्न पैदा किया जाए। हरित क्रांति और उसके बाद कृषि के आधुनिकीकरण ने भारत जैसे देशों को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता की राह दिखाई। मगर आज चुनौती केवल पेट भरने की नहीं है, बल्कि शरीर को सही पोषण देने की भी है। यह दोहरी समस्या हमें कृषि नीतियों, फसल विकास की दिशा और खाद्य व्यवस्था पर गंभीरता से पुनर्विचार करने की ओर इशारा करती है। फसलों की नई नई किस्में इस उद्देश्य से विकसित की गई थी कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिकतम हो सके। इन किस्मों ने खेती की तस्वीर बदल दी और लाखों लोगों को भुखमरी से बचाया। मगर जब पूरी प्राथमिकता उपज बढ़ाने पर केंद्रित हो गई, तब फसलों के पोषण मूल्य पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। कई अध्ययनों में से संकेत मिलता है कि गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्न की आधुनिक किस्मों में लौह तत्व, जिंक और कुछ विटामिन की मात्रा पारंपरिक देसी किस्मों की तुलना में कम हो सकती है। भले ही यह अंतर बहुत बड़ा ना हो, लेकिन जिस समाज का भोजन मुख्य रूप से अनाज पर आधारित है, वहाँ इसका प्रभाव व्यापक हो सकता है। जब आहार में विविधता कम हो और अधिकांश भोजन केवल 1-2 फसलों पर निर्भर हो, तब पोषक तत्वों में हल्की सी कमी भी बड़े पैमाने पर कुपोषण का कारण बन जाती है। भारत में पोषण की मौजूदा स्थिति इस सच्चाई को स्पष्ट करती है। दुनिया के चावल और गेहूं के बड़े उत्पादक देशों में शामिल होने के बावजूद भारत में रक्त की कमी, चिकनापन और कम वजन की समस्या बनी हुई है। विशेषकर प्रजनन आयु की महिलाएं और छोटे बच्चे इससे अधिक प्रभावित हैं। विभिन्न राष्ट्रीय सर्वेक्षणों और वैश्विक
रपटों से यह बात सामने आती रही है कि खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा एक ही बात नहीं है। केवल अनाज की उपलब्धता बढ़ जाने से पोषण की समस्या हल नहीं होती। महिलाओं और बच्चों में रक्त की कमी का बने रहना इस बात का प्रमाण है कि उन्हें जरूरी लौह तत्व और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2024 में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में से 18.7% कुपोषण से पीड़ित थे। इसी तरह राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2019-21) के मुताबिक देश में 5 वर्ष से कम उम्र के 35.5% बच्चे बौने हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि केवल यह देखना पर्याप्त नहीं है कि कितना खाद्यान्न पैदा हो रहा है, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि उस खाद्यान्न में पोषक तत्वों की स्थिति क्या है। फुल स्टॉप। आशा है कि आप लोगों ने मैटर अच्छी तरह लिखा होगा। यह मैटर हमने यूक्रेट 80 का बोला।